हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जैनिता क्लासेस में। और दोस्तों मैं शुभम पांडे और आज हम देखेंगे चैप्टर 3 क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज। तो दोस्तों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको पीडीएफ का लिंक मिल जाएगा जहां से आप नीट 30 ईयर के क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे कि चैप्टर 3 से क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी से कितने क्वेश्चंस आए हुए हैं, किस प्रकार के क्वेश्चंस आए हुए हैं और कैसा क्वेश्चंस का ट्रेंड रहा है। तो कुछ क्वेश्चंस हम देख लेते हैं और आप देखोगे कि बहुत सारे क्वेश्चंस बार बार रिपीट होते हैं। यहाँ पर एटॉमिक रेडियाई पर बहुत सारे क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, आइसोइलेक्ट्रॉनिक पर बहुत सारे क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। साथ ही आपको किस ग्रुप से किस पीरियड से बिलोंग करता है इस पर भी बहुत सारे क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है जो कि नीट 2017 में आया हुआ है। द एलिमेंट जेड है 114 हैज़ बीन डिस्कवर्ड रिसेंटली एंड इट विल बिलोंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग फैमिली ग्रुप एंड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। 114 उसका, ठीक है, 114 उसका एटॉमिक नंबर है और आपको बताना है कि उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होगा। तो दोस्तों आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 फिर 5s2, इस तरह से आप लिखते चले जाओगे। तो दोस्तों अगर शॉर्टकट बताएं तो शॉर्टकट आप ये लिख सकते हो कि पहले हम करते हैं फर्स्ट ऑर्बिट में 2, उसके बाद 8 फिर 18 एंड देन 32। आप वहाँ से बड़ी ही आसानी से कैलकुलेट कर पाओगे। जब आप 2 8 8 18 एंड 32 करोगे तो टोटल होता है 118। मतलब 32 में से अगर आप 4 घटाते हो तो आता है 114। 100 अगर 18 में से आप 4 घटा देते हो तो 114। और दोस्तों हम सभी जानते हैं कि अगर 18th ग्रुप में से अगर हम 4 घटाएंगे तो कहाँ पहुँच जाएंगे, 14th ग्रुप। और 14th ग्रुप क्या होता है, कार्बन फैमिली। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था, आप बहुत जल्दी कर सकते हो, ठीक है। तो ये ट्रिक आप कहीं पर भी लगा सकते हो कि 2 8 8 फिर 18 32। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, कार्बन फैमिली। फिर है इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन द ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट डज नॉट एग्री विद द वेरिएशन ऑफ प्रॉपर्टीज इंडिकेटेड अगेंस्ट इट। मतलब कि इसमें से कौन सा वैरी नहीं कर रहा है, सही तरीके से प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं कर रहा है, उस प्रॉपर्टी के अरेंजमेंट के हिसाब से सही नहीं लिखा गया है। तो दोस्तों अगर हम बात करते हैं फर्स्ट में है कि इंक्रीजिंग इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, तो क्या सही बात है दोस्तों? ये यहाँ तक तो सही था कि आयोडीन ब्रोमीन, ठीक है, फिर फ्लोरीन होता है, देन क्लोरीन होता है। सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्लोरीन की होती है, ना कि फ्लोरीन की होती है। तो ऑप्शन ए गलत है। अगर ऑप्शन बी की बात करें, लिथियम सोडियम पोटेशियम रुबिडियम इंक्रीजिंग मेटेलिक रेडियस, सही बात है। ग्रुप में अगर हम नीचे आते हैं तो मेटेलिक रेडियस बढ़ता है, ये ऑर्डर सही था। अगर हम ऑप्शन सी की बात करें, एल्युमिनियम 3+ फिर Mg2+ फिर Na+ एंड देन F- इंक्रीजिंग आयनिक साइज, बिल्कुल सही बात है। अगर कटायन है और उस पर ज़्यादा चार्ज है, कटायन है उस पर ज़्यादा चार्ज है तो उसका साइज़ सबसे छोटा होगा, ठीक है। ये आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज हैं। एल्युमिनियम 3+, यहाँ पर भी आपको 10 इलेक्ट्रॉन है, Mg2+ में भी 10 इलेक्ट्रॉन है, सोडियम प्लस में भी 10 इलेक्ट्रॉन है और फ्लोरीन माइनस में भी 10 इलेक्ट्रॉन है। ऐसे समझो जो एनायन होंगे उनका साइज़ बड़ा होगा न्यूट्रल एटम से, और जो कटायन होंगे उनका साइज़ छोटा होगा न्यूट्रल एटम से, ठीक है। तो इस कॉन्सेप्ट पे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं। ये भी बिल्कुल सही है, इंक्रीजिंग आयनिक रेडियस बिल्कुल सही है। फिर है हम कि बोरान कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन इंक्रीजिंग फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी। दोस्तों नाइट्रोजन का जो फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी होता है वो ज़्यादा होता है ऑक्सीजन से, क्योंकि नाइट्रोजन हाफ फिल्ड होता है। नाइट्रोजन का जो ऑर्बिटल होता है वो हाफ फिल्ड होता है और हाफ फिल्ड होने की वजह से उसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। सो नाइट्रोजन का फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑक्सीजन से ज़्यादा होता है। तो ऑप्शन डी भी गलत है। तो ऑप्शन ए गलत है और ऑप्शन डी गलत है। फिर अगर हम क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं, द स्पीसीज है आर्गन है, पोटेशियम प्लस है और कैल्शियम 2+ है। यहाँ पे सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, मतलब ये आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज हैं। आपसे पूछा गया है कि इन विच ऑर्डर डू दियर रेडियाई इंक्रीजेज, किस ऑर्डर में इनकी रेडियाई इंक्रीजेज होंगी। दोस्तों मैंने बोला था कि जिन पर ज़्यादा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज जितना ज़्यादा होगा उसका साइज उतना ही छोटा होगा, उसका साइज उतना ही छोटा होगा। तो कैल्शियम प्लस का साइज़ उतना ही छोटा होगा। फिर उससे बड़ा साइज होगा पोटेशियम प्लस का, देन सबसे बड़ा साइज होगा आर्गन का। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए,
फिर है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर ऑफ आयनिक रेडियाई इज करेक्टली रिप्रेजेंटेड। तो दोस्तों आप देख रहे हैं ऐसे क्वेश्चंस बार बार आए हुए हैं। यहाँ पर अगर हम क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो यहाँ पे चारों ऑप्शन गलत हैं, क्योंकि अगर ऑप्शन ए में आप बात करो तो HI, ठीक है, हाइड्रोजन पर अगर निगेटिव चार्ज है, हाँ सही बात है, उसका साइज सबसे बड़ा होगा, लेकिन H+ का साइज बड़ा होगा H से, ये गलत बात है। ठीक है, हाइड्रोजन का साइज बड़ा होगा H+ से। अगर ऐसा लिखा होता तो ऑप्शन ये सही हो जाता। बाकी अगर ऑप्शन बी की बात करेंगे तो सोडियम प्लस का साइज बड़ा होगा, कभी नहीं हो सकता है। एनायन का साइज बड़ा होता है, कैटायन का साइज छोटा होता है। ठीक है, अगर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो कैटायन का साइज छोटा होता है, एनायन का साइज बड़ा होता है, और न्यूट्रल एटम का साइज दोनों के बीच में होता है। तो सारे ऑप्शंस गलत हैं, इसलिए ऑप्शन सी की अगर बात करें तो O2- का सबसे बड़ा साइज होगा। अगर हम ऑप्शन डी की बात करें तो यहाँ पे सबसे बड़ा होगा नाइट्रोजन 3-, तो उल्टा लिखा गया है। तो ऑप्शन चारों ऑप्शन यहाँ पर गलत हैं। अगर हम क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग अरेंजमेंट रिप्रेजेंट्स द करेक्ट ऑर्डर ऑफ लिस्ट निगेटिव टू मोस्ट निगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी फॉर द। तो दोस्तों अगर हम इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी की बात करते हैं तो इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी क्या होता है? इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी होता है कि कोई भी एटम, न्यूट्रल एटम जो गैसियस स्टेट में है, अगर वो एक इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट में लेता है तो उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। तो जब एक इलेक्ट्रॉन वो अपने ऑर्बिट में लेता है तो जितनी भी एनर्जी वो प्रोड्यूस करता है तो उसको हम माइनस से शो करते हैं, निगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी करते हैं। अगर वो एनर्जी बाहर निकाल रहा है, एक इलेक्ट्रॉन अंदर लेने पर एनर्जी बाहर निकाल रहा है तो उसे निगेटिव से कहेंगे। अगर हमको इलेक्ट्रॉन एक उसके ऑर्बिट में डालने के लिए हमें बाहर से एनर्जी देनी पड़ी तो हम पॉजिटिव दिखाएंगे। इंडोथर्मिक रिएक्शन पॉजिटिव होता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन नेगेटिव होता है। ठीक है, तो हम सभी जानते हैं कि दोस्तों कैल्शियम इतना इजीली इलेक्ट्रॉन नहीं लेना चाहेगा। अगर हम ऑप्शन डी की बात करें तो कैल्शियम इतना जल्दी इलेक्ट्रॉन नहीं लेना चाहेगा, क्योंकि वो ग्रुप में अगर हम आते हैं तो ग्रुप में क्या है, सेकेंड ग्रुप में कैल्शियम नीचे है, थर्ड पीरियड में आता है। सेकेंड पीरियड में कौन आएंगे? ठीक है, कैल्शियम फोर्थ पीरियड में आता है और थर्ड पीरियड में एल्युमिनियम आएंगे। ठीक है, तो अगर हम पीरियड की बात करें, पीरियड में अगर हम लेफ़्ट टू राइट बढ़ते हैं, ठीक है, पीरियड में अगर हम लेफ़्ट टू राइट बढ़ते हैं तो क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी क्या होती है, ज़्यादा से ज़्यादा निगेटिव वैल्यू आएगी। तो दोस्तों सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू कौन किसका है? यहाँ पर अगर हम ऑप्शन डी में बात करें फ्लोरीन का, तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी उसका होगा, उसके बाद ऑक्सीजन का होगा, फिर कार्बन का होगा, उसके बाद एल्युमिनियम का, फिर कैल्शियम का। तो ऑप्शन डी सही है। तो दोस्तों अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है तो बहुत ही आसानी से आप क्या कहते हैं 10 सेकेंड, 12 सेकेंड, 15 सेकेंड या 30 सेकेंड में ये क्वेश्चंस आसानी से सॉल्व कर सकते हो। और पीरियोडिक प्रॉपर्टी से बहुत ही इजी क्वेश्चंस आते हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो और अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करो। क्वेश्चन नंबर अगर हम 6 की बात करें तो कहा गया है कि आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट इन द फॉलोइंग। आपको इसमें से गलत स्टेटमेंट को चुनना है। कहा गया है कि अमंगेस्ट आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज स्मॉलर द पॉजिटिव चार्ज ऑन द कैटायन, स्मॉलर इज द आयनिक रेडियस। ठीक है, तो यहाँ तो हम देख रहे हैं कि अगर ऑप्शन 6 की अगर ऑप्शन ए की बात करें तो यही गलत है। अगर आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है तो मैंने बोला था अगर पॉजिटिव चार्ज छोटा होगा तो उसका साइज बड़ा होगा, जिस पे पॉजिटिव चार्ज सबसे ज़्यादा होगा, जिस पर पॉजिटिव चार्ज सबसे ज़्यादा होगा उसका साइज सबसे छोटा होगा। जैसे अगर मैं ऑप्शन आपको अगर एक एग्जांपल दूं, सोडियम प्लस, मैग्नीशियम 2+ और एल्युमिनियम 3+। यहाँ पे एल्युमिनियम पे सबसे ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज है तो उसका साइज सबसे छोटा होगा, उसके बाद मैग्नीशियम 2+ का होगा उससे बड़ा, और फिर उससे बड़ा सोडियम प्लस का होगा। ओके, तो जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज उसका साइज उतना ही छोटा। तो यहाँ पे स्मॉलर द पॉजिटिव चार्ज ऑन द कैटायन, स्मॉलर इज द आयनिक रेडियस, बिल्कुल गलत है ग्रेटर द पॉजिटिव चार्ज ऑन द कैटायन, स्मॉलर इज द आयनिक रेडियस, ये होना चाहिए था। अब बाकी सारे ऑप्शन तो सही ही होंगे, क्योंकि एमंगेस्ट आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज ग्रेटर द नेगेटिव चार्ज ऑन द एनायन, लार्जर इज द आयनिक साइज, बिल्कुल सही बात है। अगर ज़्यादा नेगेटिव चार्ज है तो उसका साइज उतना ही बड़ा होगा। फिर एटॉमिक रेडियस ऑफ द एलिमेंट इंक्रीजेज एज वन मूव डाउन द फर्स्ट ग्रुप ऑफ द पीरियोडिक टेबल, सही बात है। एटॉमिक रेडियस ऑफ द एलिमेंट इंक्रीज करता है अगर आप ग्रुप में नीचे आओगे, फर्स्ट ग्रुप में पीरियोडिक टेबल के अगर आप नीचे आओगे तो नंबर ऑफ सेल्स बढ़ेंगे, सो एटॉमिक रेडियस भी बढ़ेगा। अगर ऑप्शन डी की बात करें, एटॉमिक रेडियस ऑफ द एलिमेंट डिक्रीजेज
एज वन मूव अक्रॉस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन द सेकेंड पीरियड ऑफ द पीरियोडिक टेबल। बिल्कुल सही बात है। एटॉमिक रेडियस अगर आप लेफ्ट टू राइट जाओगे तो क्या होगा, जेड इफेक्टिव बढ़ेगा, ठीक है, न्यूक्लियस में चार्ज बढ़ेंगे, सो न्यूक्लियस अपने ऑर्बिट को खींचेगा, सो एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होगा, एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होगा, क्योंकि न्यूक्लियस में इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होगा, और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज अगर इंक्रीज होगा तो अपने बाकी कक्षा को, बाकी ऑर्बिट को अपनी तरफ ज़्यादा मजबूती से पुल करेगा, खींचेगा, सो हमारा जो एटम है वो सिकुड़ जाएगा और उसका एटॉमिक रेडियस कम हो जाएगा। सो लेफ़्ट टू राइट जाने पर एटॉमिक रेडियस घटता है, ग्रुप में नीचे आने पर एटॉमिक रेडियस बढ़ता है। ठीक है, तो ये सारे सही थे। फिर है क्वेश्चन नंबर 7 है कि व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी क्या होगा सोडियम प्लस का। सोडियम प्लस में अगर आप एक इलेक्ट्रॉन और एंट्री कराओगे तो जस्ट उल्टा रिएक्शन हो जाएगा। पहले आपने सोडियम लिया था, सोडियम में से एक इलेक्ट्रॉन निकाला तो 5.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हुआ, तो उसका जस्ट उल्टा हो जाएगा -5.1, क्योंकि आप उल्टा काम कर रहे हो। अब आप सोडियम, पहले आपने सोडियम में से एक इलेक्ट्रॉन निकाल के सोडियम प्लस बनाए तो 5.1 हुआ था। अब रिएक्शन को आपने उल्टा कर दिया, मतलब कि सोडियम प्लस में एक इलेक्ट्रॉन इंटर करा के फिर से सोडियम बना रहे हो, क्या होगा एनर्जी -5.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दोस्तों हम सभी जानते हैं कि अगर कोई भी रिएक्शन हो रहा है, अगर आप उसे उल्टा कर दो तो जो अगर प्लस हो रहा है वही माइनस हो जाएगा, प्लस जो हो रहा है वही माइनस हो जाएगा। अगर कोई रिएक्शन हो रहा है, हीट निकल रही है, आप उसी को उल्टा कराओगे तो आपको हीट देनी पड़ेगी, आपको हीट देनी पड़ेगी। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ई। फिर है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 की अगर हम बात करें, कहा गया द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द डिक्रीजिंग आयनिक रेडियाई एमंग द फॉलोइंग आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। तो आप देख रहे हैं आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज और रेडियाई पर कितने सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो दोस्तों सबसे बड़ा साइज किसका होगा, जिस पर सबसे ज़्यादा नेगेटिव चार्ज होगा। तो ऑप्शन ए तो बिल्कुल गलत, ठीक है, ऑप्शन बी भी बिल्कुल गलत, ऑप्शन सी है H2 माइनस सबसे ज़्यादा नेगेटिव चार्ज, उसके बाद क्लोरीन माइनस, फिर आता है कैटायन का साइज। तो कैटायन का साइज में क्या होगा, पोटेशियम प्लस, उसका साइज क्लोरीन से छोटा होगा, और सबसे ज़्यादा छोटा होगा कैल्शियम 2+, क्योंकि जितना ज़्यादा कैटायन का चार्ज होगा उतना ही साइज छोटा होगा, जितना ज़्यादा एनायन का चार्ज होगा उतना ही साइज बड़ा होगा। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। फिर है विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी फ्रॉम द नेगेटिव साइन टू द फॉर द एलिमेंट ऑक्सीजन, सल्फर, फ्लोरीन एंड क्लोरीन। दोस्तों हम सभी जानते हैं कि क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी सबसे ज़्यादा होता है। किसका सबसे ज़्यादा होता है, क्लोरीन का, उसके बाद फ्लोरीन का, देन सल्फर, फिर ऑक्सीजन। तो दोस्तों करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, क्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी सबसे ज़्यादा होगा। तो दोस्तों यहाँ पे दो फैक्टर काम करते हैं, एक तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और दूसरा होता है साइज, एटॉमिक रेडियस। क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी इसलिए ज़्यादा होता है कि उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी है और उसके पास एटॉमिक रेडियस भी है, वहाँ पर डेंसिटी बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ेगी। देखो जब डेंसिटी बहुत ज़्यादा बढ़ती है उसकी वजह से आपस में इलेक्ट्रॉन रिपल्सन करने लग जाते हैं, इसलिए फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी कम हो जाता है इन कंपेरिजन टू क्लोरीन। हम सभी जानते हैं कि अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करेंगे तो फ्लोरीन का सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है, लेकिन इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी क्लोरीन का ज़्यादा होता है, क्योंकि क्लोरीन के पास क्या है, एटॉमिक रेडियस उसका बड़ा है फ्लोरीन से, तो इसलिए रिपल्सन उतना ज़्यादा हो नहीं पाता है, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्लोरीन की तो अच्छी खासी मात्रा में होती ही है। फिर वही सेम लागू होता है, वही सेम फार्मूला लागू होता है सल्फ़र के लिए। सल्फ़र का इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी ज़्यादा होता है ऑक्सीजन से, क्योंकि ऑक्सीजन का जो एटॉमिक रेडियस होता है ना बहुत ज़्यादा छोटा होता है इन कंपेरिजन टू सल्फ़र, और सल्फ़र का साइज बड़ा होता है और इसलिए उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और उसका साइज मेजर फैक्टर रोल करता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी सल्फ़र का ज़्यादा होता है ऑक्सीजन से। फिर एमंग द एलिमेंट कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस एंड क्लोरीन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक रेडियाई। आपसे एटॉमिक रेडियाई का ऑर्डर पूछ रहा है। दोस्तों हम सभी जानते हैं कि अगर हम लेफ़्ट टू राइट जाते हैं तो एटॉमिक रेडियाई क्या होता है, घटता है। लेफ़्ट टू राइट जाने पे एटॉमिक रेडियाई घटता है, पीरियड में लेफ़्ट टू राइट जाने पे एटॉमिक रेडियाई घटता है। अगर ग्रुप में आप नीचे आते हो तो एटॉमिक रेडियाई बढ़ता है। तो उस कंपैरिजन से हमारा कौन सा क्वेश्चन सही होना चाहिए, ऑप्शन बी होना सही होना चाहिए। दोस्तों कैल्शियम की अगर बात करें, कैल्शियम चौथे
पीरियड में है, कैल्शियम चौथा पीरियड में है इसलिए सबसे ज़्यादा उसका साइज होगा। फिर मैग्नीशियम किस पीरियड में है, तीसरे पीरियड में है और साथ में लेफ्ट साइड में है इसलिए मैग्नीशियम। फिर उससे कम फास्फोरस का, क्योंकि लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, और क्लोरीन बिल्कुल राइट पे पड़ेगा, ठीक है, 17th ग्रुप पड़ेगा इसलिए उसकी साइज सबसे छोटी होगी। तो सबसे साइज छोटी किसकी होगी, क्लोरीन की, फिर फास्फोरस की, देन मैग्नीशियम की, और सबसे बड़ी साइज कैल्शियम की। तो दोस्तों एमंग द फॉलोइंग, चलो एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। एमंग द फॉलोइंग विच वन हैज़ द हाईएस्ट कैटायन टू एनायन साइज रेशियो। अब कैटायन टू एनायन साइज रेशियो की अगर बात बोल रहा है, ठीक है, तो उस हिसाब से कैटायन का साइज किसका बड़ा होगा। तो दोस्तों हम सभी जानते हैं सीजीएम का साइज सबसे बड़ा होगा, क्योंकि अगर आप फर्स्ट पीरियड में फर्स्ट ग्रुप में अगर आप सबसे नीचे आओ, ठीक है, तो सीजीएम सबसे नीचे पड़ेगा। फिर है अगर तो इसलिए कैटायन का साइज उसका सबसे बड़ा होगा। एनायन का साइज, क्योंकि कैटायन एनायन साइज सबसे ज़्यादा आए तो हम क्या करेंगे, कैटायन का साइज सबसे ज़्यादा बड़ा लेंगे और एनायन का साइज सबसे ज़्यादा छोटा लेंगे। तो फ्लोरीन का साइज सबसे छोटा होगा एनायन के तौर पे, तो सीजीएम फ्लोराइड का जो ये रेशियो होगा ये सबसे हाईएस्ट होगा। दोस्तों आज के वीडियो हम यहीं पे समाप्त करते हैं। आपको कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट करके बताइए, और चैनल को सब्सक्राइब करिए दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करिए, अपने फेसबुक अकाउंट पर शेयर करिए, और ताकि हमारे सब्सक्राइबर बढ़ पाएँ। और आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको रेगुलर डाउट क्लास हमारा ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपका केवल 500 पर मंथ होगा, आप रेगुलर क्लास ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर आप कितने भी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। आप केमिस्ट्री के डाउट पूछ सकते हैं, फिजिक्स के डाउट पूछ सकते हैं नेक्स्ट ईयर के लिए, अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो।